नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ मानसी और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7 का खास कार्यक्रम आस्था की यात्रा। आज हम इस यात्रा के लिए आप पहुंचे हैं गाजियाबाद के शास्त्री नगर के शिव मंदिर में। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इस मंदिर की क्या मान्यता और विशेषता है। आइए जानते हैं लोगों से और पंडितों से। हम आप पहुँचे हैं शिव मंदिर पर। आप देख सकते हैं कि ये शिव मंदिर का दरबार है। तो आइए मंदिर के अंदर जाते हैं और मंदिर का जायजा लेते हैं कि कितने समय से मंदिर ये बनाया गया है। तो अब हम आप पहुँचे हैं शिव मंदिर के मुख्य द्वार। तो अब हम आप पहुँचे हैं मंदिर के परिसर के अंदर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर जायजा लेते हैं कि कौन कौन से माताएं यहाँ पर विराजमान है, कौन कौन से मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान है, देवी देवताएं यहाँ पर विराजमान है। आइए यहाँ की जायजा लेते हैं और देखते हैं मंदिर को। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जैसे ही हम मंदिर के द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके दूसरी तरफ यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति विराजमान है। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर पीपल का एक वृक्ष भी है जो काफ़ी पुराना है और पवन पुत्र हनुमान जी भी विराजमान है। कहते हैं कि शनिदेव को हमेशा न्याय के देवता माना जाता है, तो हनुमान जी के बगल में यहाँ पर शनिदेव भी विराजमान है। तो आइए और भी जगह देखते हैं कि कौन कौन सी मूर्तियाँ स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं इस मंदिर की मान्यता और विशेषताओं के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के आचार्य श्री विरजेश गौड़। सर, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि सबसे पहले आचार्य जी आप ये बताइए कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की कुछ विशेषता और मान्यता के बारे में। समय भारत न्यूज़ चैनल को की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य विरजेश गौड़, शास्त्री नगर बी ब्लॉक बागवाली कॉलोनी, प्राचीन शिव शक्ति मंदिर से। ये मंदिर 1985 में बना था और पहले बहुत छोटा मंदिर यही हुआ करता था। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि यहाँ पर छठ पूजा बड़ी विशेष रूप से मनाई जाती है और यहाँ पर सभी आयोजन बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और श्रावण के महीने में दूर दराज से काफ़ी भक्त लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो प्राचीन मंदिर, ये शिव शक्ति मंदिर बागवाली कॉलोनी स्थित एक पहले यहाँ पर एक छोटा सा पार्क हुआ करता था। उस पार्क में काफ़ी यहाँ के लोगों ने मिलकर के, मंदिर समिति मिलकर के मंदिर का निर्माण किया और भगवान शिव को यहाँ पर स्थापित किया गया। और भगवान शिव की ये मान्यता है यहाँ की, जो भी यहाँ पर भगवान शिव के नाम से जल चढ़ाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, तो उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण के महीने में हमारे जो श्रावण में भक्तगण हैं वो काफ़ी हरिद्वार से भारी मात्रा में जल लेकर के यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर के भजन कीर्तन करते हैं। भजन संध्या का आयोजन समय समय पर यहाँ पर होता रहता है। आचार्य जी ये बताइए कि आप इस मंदिर की कितने सालों से देख रेख कर रहे हैं। वैसे तो ये मंदिर 1985 में इसकी नींव रखी गई थी और काफ़ी जर्जर अवस्था में इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था उस समय। तो सन 2015 में इस मंदिर की देख रेख का कार्य मेरे हाथों में आया और फिर मैंने इस मंदिर की एक समिति बनाई। समिति के माध्यम से यहाँ के लोग भी जुड़े, बाहर के लोग भी जुड़े और कुछ दूधेश्वर मंदिर के लोग भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और जैसे हमारे सामने दिलीप सक्सेना जी कोषाध्यक्ष दूधेश्वर मंदिर के बैठे हैं, ये भी इस मंदिर के इस समय कोषाध्यक्ष हैं। और मंदिर समिति में काफ़ी लोग जुड़ करके इन्होंने काफ़ी सहयोग किया और धीरे धीरे करके मंदिर में शिवालय की स्थापना हुई और माँ भगवती दुर्गा जी की स्थापना हुई। नवग्रह मंदिर बनाया गया, भैरव मंदिर बनाया गया और शनि मंदिर की स्थापना की गई और छठ कुंड भी यहाँ पर बनाया गया, जिसके कारण यहाँ छठ पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। और भगवान शिव की इस मंदिर की मान्यता ये है कि जो भी यहाँ भगवान शिव की पूजा श्रद्धा अर्चना से करता है तो वह उसकी मनोकामना संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आचार्य जी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये मंदिर जो है कितने वर्षों पुराना मंदिर है? ये लगभग 30 से 35 वर्ष पुराना मंदिर है
और ये बड़ा सिद्ध मंदिर है, इसलिए इसका नाम है प्राचीन श्री शिव शक्ति मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है और बड़ा ही सिद्ध और सभी की भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आचार्य जी, ये बताइए कि ऐसा इस मंदिर में कौन सा चमत्कार है जो कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं? सबसे बड़ी बात तो यहाँ भगवान शिव की जो स्थापना हुई है बड़ी ही विधि विधान से हुई है और भगवान शिव का शिवालय यहाँ बड़ा सिद्ध है और इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बीच बीच में इस मंदिर में चमत्कार देखने को मिले हैं, जैसे यहाँ से रामेश्वर से लाया हुआ वह पत्थर है जो निरंतर पानी में तैरता रहता है जी। तो निरंतर पानी में वो पत्थर तैरता है, जो कि उसको हम जन्माष्टमी और शिवरात्रि वाले दिन ही उसको हम भक्तों के दर्शन के लिए उस पत्थर को दिखाते हैं, उसके लिए दर्शन के लिए उसको खोलते हैं। आचार्य जी, जैसे कि इस मंदिर का नाम ही प्राचीन शिव मंदिर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि शिव जी की पूजा करने के लिए कौन कौन सी विधि सामग्री होती है जिसके इस्तेमाल से लोग पूजा करते हैं? वैसे तो भगवान शिव की पूजा बहुत ही सुखद और बहुत ही सरल है। अन्य देवों की अपेक्षा भगवान शिव की जो पूजा है वो बहुत ही सरल है, उसे कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि अन्य पूजाओं में तो काफ़ी सामग्रियाँ एकत्रित करनी पड़ती हैं, लेकिन भगवान शिव की जो पूजा है उस पूजा में तो भांग, धतूरा, बिलपत्र और गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, पूरा पंचामृत से भगवान शिव की पूजा होती है और भगवान शिव की इन्हीं से भगवान शिव मान जाते हैं और इनकी पूजा मात्र से ही भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि आप तो जानते ही होंगे कि सावन के महीने में शिव जी के ऊपर लोग आकर के जल चढ़ाने की काफ़ी परंपरा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये परंपरा कितने समय से चलती आ रही है? वैसे तो भगवान शिव को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है और ये श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय इसलिए हुआ क्योंकि हमारे प्राचीन समय में एक भक्त हुआ करता था, नाम था श्रवण कुमार, जिसने अपने अंधे माता पिता को कावड़ के माध्यम से अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय करा और संकल्प लेकर के संपूर्ण तीर्थ यात्राएं उसने कराई। और श्रावण महीने में उसने जैसे ही हरिद्वार में पहुंचा तो भगवान शिव का ये हरद्वार, ये पहले नाम था हरद्वार, भगवान शिव का द्वार, तो यहाँ पर भगवान शिव को जैसे ही उन्होंने मनाया, भगवान शिव पर जलाभिषेक किया तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और श्रवण कुमार को साक्षात दर्शन दे करके कहने लगे कि हे श्रवण कुमार, मैं तुम्हें आज से वरदान देता हूँ कि ये श्रावण का महीना तुम्हारे नाम से जो श्रवण है, श्रावण का महीना है, मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा और मेरे इस श्रावण महीने में जो भी पूजा पाठ व्यक्ति करेगा, जो भी भक्त गंगा जल से अभिषेक करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूँगा। तब से श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा प्रारंभ हो गई। देवों के देव महादेव, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में भोले बाबा की काफ़ी पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में काफ़ी भक्त आते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो आइए आचार्य जी से बात करते हैं कि आचार्य जी, आप ये बताइए कि भोले शंकर की महिमा के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? वैसे तो भगवान शिव अपने में बड़े सरल हैं और देवों में देव महादेव कहलाते हैं, क्योंकि अमृत का पान तो सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो विष का पान कर ले उससे बड़ा सरल और उससे भक्तों का कष्ट हरने वाला देव कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शिव की महिमा ही अलग है। एक भक्त की घटना आपको बताता हूँ। एक भक्त था, उसका ये निश्चय था, उसका ये संकल्प था, जब तक मैं भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर लूँगा तब तक मैं भोजन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। और पूजा में वो चिता की भस्म भगवान शिव पर चढ़ाया करता था। तो एक दिन पूरा दिन बीत गया, सुबह से शाम तक शमशान में कोई मुर्दा जलने के लिए नहीं आया। तो उसने कहा आज तो पूजा होगी नहीं, तो उदास होकर के बैठ गया, रोने लगा, विलाप करने लगा। तभी उसकी धर्मपत्नी ने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो वह कहने लगा कि आज कोई मुर्दा जलने के लिए नहीं आया और मैं भगवान शिव की चिता भस्म से पूजा कैसे करूं, इसी कारण उदास हूं। तो तुरंत उसकी जो धर्मपत्नी थी उसने तुरंत अपने शरीर को भस्म कर लिया और कहा पतिदेव आप मेरी भस्म भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए, जिससे कि आपको भूखा ना रहना पड़े। तो उसने तुरंत अपने शरीर को भस्म किया और उस भक्त ने अपनी पत्नी की भस्म लेकर के, चिता भस्म लेकर के रोते हुए जैसे ही भगवान शिव पर चढ़ाई, भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए और कहने लगे कि भक्त मैं यहाँ पर आया हूँ और बता तुझे क्या चाहिए। तो भक्त कहने लगा कि भगवान शिव मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो चिता भस्म मैंने आपके ऊपर चढ़ाई है मेरी धर्मपत्नी की है। तो बोले मैं उसके हाथ से भोजन करना चाहता हूँ। तो बोले ये कैसे करोगे, ये तो भस्म उसी की चढ़ाई हुई है। तो भगवान शिव ने कहा नहीं तुम आवाज़ लगाओ।
तुरंत उसने अपनी धर्मपत्नी को आवाज़ लगाई, तुरंत उसकी धर्मपत्नी वहाँ प्रकट हो गई और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। तो कहने का अभिप्राय ये है, जो भी श्री भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करता है, उनके चरणों का आश्रय लेता है या उनकी भक्ति आराधना अर्चना विधिवत करता है, तो भगवान शिव उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की महिमा अत्यंत अपार है। इसके विषय में कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन के समय पे आपत्ति आ गई थी, तब उसको विष को पीने वाला संसार में कोई नहीं था, तो भगवान शिव उस कालकूट नामक विष को संसार हित के लिए स्वयं पान कर गए, तो इसलिए देवों में देव महादेव कहलाए जाते हैं। आचार्य जी, ये तो थी भक्तों से जुड़ी बातें। अगर मैं बात करूं मंदिर के द्वारा ऐसे कौन से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जो आपके द्वारा आयोजित समय समय पर किए जाते हैं? इस मंदिर में प्राचीन समय से ही काफ़ी जो उत्सव हैं, महोत्सव हैं, जो त्यौहार हैं, वो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान शिव के श्रावण मास के चतुर्दशी महाशिवरात्रि वाले दिन काफ़ी भक्त जल ला कर के हरिद्वार से यहाँ चढ़ाते हैं। हमारे जो कावड़िए भक्त हैं, भाई हैं, वो सभी बड़ी दूर दराज से ला कर के नंगे पैर हरिद्वार से जल ला कर के भगवान शिव के यहाँ इस पूजा में करते हैं, इस पूजा को अर्चना करते हैं। भगवान शिव की बिलपत्र के महिमा से और नाना प्रकार के पंचामृत से भगवान शिव की पूजा करते हैं और गंगा जल से अभिषेक करते हैं। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ भक्तों का सैलाब रहता है। श्रावण महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और ये तो हो गया श्रावण मास का। और जो महाशिवरात्रि आती है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि को भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में भजन संध्या का आयोजन होता है और यहाँ पर भजन संध्या के माध्यम से काफ़ी पूजा होती है और भगवान शिव के भक्त यहाँ पर बड़ी धूमधाम से यहाँ हर्षोल्लास के साथ में नृत्य गीत करते हुए भगवान शिव को मनाते हैं। सर, ये तो आपने शिव जी के बारे में बताया कि आप शिव जी के जो जिस सावन के महीने में आप उनका ऐसे ये जो कांवरिया आते हैं उनके लिए ऐसे ऐसे आयोजन करवाते हैं। इसके अलावा और भी धार्मिक त्यौहार पे आप लोग क्या क्या आयोजित करते हैं? उसके अलावा यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है भगवान शिव के माध्यम से इस शिव मंदिर में। और जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय कंस को मारा और कंस को मारने के बाद में जो भगवान द्वारिकाधीश गए, तो द्वारिकाधीश के माध्यम से भगवान शिव की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा जन्माष्टमी के दिन बहुत उल्लास से मनाई जाती है। और जन्माष्टमी के दिन तो इतनी भीड़ इस मंदिर में रहती है कि यहाँ पर स्थान नहीं रहता पैर रखने के लिए और बड़ी भारी मात्रा में लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भजन संध्या होती है। और यहाँ पर मैं आचार्य ब्रजेश गौड़ सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर के और समस्त मंदिर समिति के माध्यम से इस पूजा को संपन्न कराते हैं और सभी का बड़ा सहयोग रहता है। जन्माष्टमी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है तथा तीज जो हरियाली तीज होती है, जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं वो भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर इस तीज को मनाते हैं। उसके बाद में कार्तिक मास के छठ पर्व को यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसके अलावा नवरात्रि में जो दुर्गा पूजा होती है, हम दुर्गा जी ला करके यहाँ स्थापित करते हैं और 9 दिन तक बड़ी विधिवत उनकी पूजा होती है और दुर्गा जी के माध्यम से भगवान माँ भगवती दुर्गा की उपासना और सहस्र की पूजा के माध्यम से सभी भक्तों की मनोकामना को माँ भगवती पूर्ण करती हैं। और समय समय पर यहाँ नाना प्रकार से भजन संध्या होती है और हर सोमवार और हम हर एकादशी को यहाँ पर हमारा एक मंडल बना हुआ है, महिला मंडल, श्री शिव शक्ति महिला मंडल। तो वो हर सोमवार को एकादशी को यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। समय 2 बजे से शाम के 5 बजे तक भजन कीर्तन होता है और उसके माध्यम से यहाँ पर काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में भक्त नाना प्रकार के त्योहारों को मनाया करते हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि छठ पूजा जो एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, तो इसके लिए आप किस तरीके का इंतजाम करते हैं लोगों के लिए? छठ पूजा के लिए सबसे पहले तो हम भक्तों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं कि किसी भी भक्त को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना बने, इसलिए हम पहले ही वेदियों का निर्माण करा देते हैं। और जो आप छठ कुंड यहाँ देख रहे हैं, इस छठ कुंड में जल भर करके जो माताएं हैं वो रात्रि में इस जल में खड़े होकर के पूजा अर्चना करती हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच में माता इसमें खड़ी होकर के जल में पूजा अर्चना करती हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और उनकी भक्तों की सुख सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। आचार्य जी, ये बताइए, कोरोना महामारी में जब मंदिरें बंद थे, वहाँ पे जो श्रद्धालु थे वो पूजा अर्चना के लिए नहीं जा पा रहे थे, तो उस समय आप लोग कैसे इंतजाम करा, किस तरीके से आप लोगों ने इंतजाम करता श्रद्धालु के लिए? श्रद्धालु के लिए तो मंदिर विशेष रूप से कोरोना में बंद ही था, क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी हमारे देश में आई जिससे संपूर्ण देश त्रस्त था। तो उस समय
केवल मंदिर के पट बंद करके मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वही पूजा अर्चना किया करते थे। आम दर्शकों के लिए मंदिर उस समय बंद कर दिया गया था। अच्छा, तो सर थोड़ा और कुछ हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बता सकते हैं? ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता काफ़ी दूर तक है, काफ़ी न्यूज़ चैनलों पे भी मंदिर आता है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस मंदिर की काफ़ी विशेषता, काफ़ी प्राचीनता देखी गई है। और मैं आचार्य ब्रजेश गौड़ इस मंदिर की व्यवस्थापक और एक प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूँ। और इस मंदिर की समिति में हमारे अनिल शर्मा जी, दिलीप सक्सेना जी और संजीव सोम जी, जय किशन जी और काफ़ी लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मंदिर पुजारी में हमारे प्रमोद जी और हरिंद्र जी और हमारे तिवारी जी काफ़ी इस मंदिर से सेवा कर रहे हैं। और इस मंदिर की जो साफ़ सफाई का इस मंदिर का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। समय पर मंदिर का द्वार खुलता है, समय पर बंद होता है और समय से आरती पूजा अर्चना इस मंदिर में विशेष रूप से की जाती है। तो अब हम आ पहुँचे हैं देवों के देव महादेव के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पंडित जी है जो कि देवों के देव महादेव की अर्चना कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। हाँ पंडित जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है जी। और यहाँ मैं काफ़ी समय से सेवा कर रहा हूँ पंडित जी। और यहाँ पे काफ़ी पुरानी शिवलिंग है और दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे श्रावण के महीने में इतना सैलाब, इतनी भीड़ आती है, श्रद्धालु आते हैं अनित गिनत। अच्छा पंडित जी, थोड़ी सी इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में बताइए। मान्यता बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोई अपना बोल जाए कि हे महादेव जी मेरा ये काम हो जाए, निश्चित रूप से उनका काम होता है। अच्छा, तो पंडित जी ये बताइए कि सुनने में यह आ रहा है कि इस मंदिर में काफ़ी बदलाव किया गया था, लेकिन ये शिवलिंग को जैसे पहले तो वैसे का वैसी है, इसमें कुछ इसके बारे में बता सकते हैं आप? हाँ, शिवलिंग तो वही है, ये पहले बाहर थी, अब अंदर की तरफ कर दिया गया है। और वो पुराना वो था मंदिर था तो उसे तुड़वा के नए रूप बनाया गया है। पंडित जी ये बताइए कितने सालों पुराना ये मंदिर है? ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जी। तो मुझे समतम पता नहीं है। अच्छा। पर ज़्यादा काफ़ी पुराना है। अच्छा, तो आप यहीं पर सेवा करते हैं? जी जी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि पंडित जी का कहना था कि यहाँ ये जो देवों का देव महादेव जो मंदिर है ये काफ़ी सालों पुराना मंदिर है। ये लोग यहीं पर भोले देव की सेवा करते हैं, यहीं पर ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आइए ऐसे ही और भी देखते हैं कि किस किस जगह कौन कौन सी देवी देवताएं विराजमान हैं। अभी मेरे साथ देख सकते हैं कि राम, सीता, लक्ष्मण ये तीनों ही देवी देवताएं यहाँ पर विराजमान हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि शेर पे सवार होकर आजा शेरा वाली माँ, यहाँ पर शेरा वाली माता भी विराजमान है। इसके साथ ही राधा कृष्णा की जोड़ी तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है कृष्णा की वो नटखटी बातें। हम सब लोगों ने आस्था की यात्रा के साथ दर्शन किया गाजियाबाद के शास्त्री नगर के शिव मंदिर पर। तो ये आस्था की यात्रा ऐसी ही चलती ही रहेगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समय भारत।